वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कि ए करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये कैसे हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप तो समझ ही रहे हो, है ना। इसके बारे में हम सब क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डेरिवेशन भी किए थे, एक्सियल पोजीशन पे भी और सेंटर पे भी। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं क्या कि एट द ये मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ किसका, एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, ऑफ करंट कैरिंग लूप क्या हो गया, दैट इज यू नो V इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और फिर क्या है 2IA डिवाइडेड बाय R क्यूब। दिस इज द I। इज दैट क्लियर? ये हुआ है ना। तो अब कहेंगे ये हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है, आल्सो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। यू नो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय ये क्या R क्यूब। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 यू नो कि क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर 1 by ये inversely proportional of cube of distance from 1 and 2। ये क्या है जी, शो हो रहा B is inversely proportional to R cube and E is also inversely proportional to R cube। ये चीज हुई। और साथ ही साथ क्या है, this factor, this is the in equation second, ये P is the electric dipole, so in equation 1 I into A will be called magnetic dipole moment। ठीक है, तो देखिए जरा सर, ठीक, and as in equation कौन सा, as in equation 2 P is हाँ, इससे पहले ये कह सकते हैं कि so we can say both equations are very similar, so both equations are very similar, दोनों इक्वेशंस बहुत ही सिमिलर है। तो हम सिमिलर है तो इसलिए कहेंगे I एक ये here P is called electric dipole, then moment, dipole moment है, electric dipole moment, then I into A will be called, क्या कहेंगे, I into A will be called ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक, इसको एंड I into A is denoted by कैपिटल M। ठीक है, फिर से बता दूं, कई बुक्स में स्मॉल m से शो किया है ना, तो वो अलग अलग मैटर है।
ये बस खाली नोटेशन का, हम क्या है पूरे में कैपिटल एम है, मैक्सिमम बुक्स में कैपिटल एम भी यूज किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, सो यू कैन से करंट कैरिंग एलिमेंट करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक ये मैग्नेटिक डायपोल। सो करंट कैरिंग लूप will behave like ये मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करेगा। करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक मैग्नेटिक डायपोल, ठीक। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लूप है, ठीक, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे, दिस वन इज द एरिया, ठीक, ये I इज करंट एंड दिस वन इज द एरिया। तो नाउ यू कैन से वी हैव टू से बाय ये राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बाय राइट हैंड थंब रूल इफ द कर्ल ऑफ फिंगर्स इज along the direction of current, then the thumb will show the direction of ये magnetic moment। तो इस बेसिस पे क्या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक। डायरेक्शन ये क्या है, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे हम डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, राइट हैंड थंब रूल में क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि पहले भी पढ़े हुए हो कि एक कर्ल ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर अलोंग, किसके अलोंग है जी, इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर अलोंग ये द करंट, देन तब क्या हो जाएगा, देन ये थंब विल give the direction of ये मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये जान लीजिए कि नोट करके रखिए और याद करके प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो भी टॉपिक चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। ये किसकी केस में, जैसे सिंपलेस्ट हम केस लेते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक, लेट्स हाइड्रोजन एटम। बच्चों ये है, नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहिएगा तभी आपको फायदा होगा, केवल कीर्तन की तरह से सुनिएगा तो कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। हाँ, अब क्या है, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम में सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो ये हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब इस पे क्या है, यहाँ ये क्या कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लेते हैं जी इलेक्ट्रॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हो गई, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एट दिस ऑर्बिट। इज दैट क्लियर। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक ही है ना, इसलिए इधर भी नहीं बनाना, केवल एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक। अब क्या है, ये सी पूरे पाथ पे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसके कारण से करंट होगा,
करंट क्या होगा, करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, करंट ये हम कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। क्लियर। अब इसमें करना क्या है कि करंट ये, अब पहले ये सोचिए कि राइट हैंड थंब रूल लगा दिया है करंट के अलोंग हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया जी, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम सब क्या है, ये म्यू एल से शो करते हैं। ठीक, म्यू एल से क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इसलिए क्या है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम हम कर देते हैं जी ऊपर, ये कैसे होगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए फिर से वही लगा दिया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस वे, सो राइट हैंड थंब रूल। तो अब क्या है जी, दिस वन इज द एल। ठीक है, अब ये हो गया। तो नाउ हियर ये दिस इज एल इज द ये एंगुलर मोमेंटम, L is the angular momentum and mu L is the, mu L क्या हो गया, is ये मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए L की वैल्यू निकालेंगे, म्यू L की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो सिंस यू नो L इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पहले तो हम म्यू L की बात कर रहे हैं। म्यू L इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू I इंटू ए होता है, I इंटू ए। तो ये I इंटू ए हो गया, और I इक्वल टू and I equals to electron by time period, E by T into ये क्या हो गया A। Is that clear? हाँ, तो अब बच्चों देखते हैं म्यू L equals to I into A है। अब I equals to क्या होगा, करंट, ये इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। तो चार्ज क्या हो गया E, और टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम क्या हो गया T, कैपिटल T, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और दूसरी बात है, तो अब यहाँ क्या है, T इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, ये स्पीड। ठीक, अब ये v स्पीड से मूव कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा कि म्यू एल विल बी इक्वल्स टू I के स्थान पे E बाय टी रखे इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने अभी E का ये रखा, फिर इसके साथ ही क्या, इसके साथ ही क्या T की वैल्यू हम रखेंगे, E बाय टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर इंटू V, और फिर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गेट्स कैंसिल, आर भी हो जाएगा, तो म्यू, सो यू विल से म्यू एल विल बी इक्वल टू ई वी आर बाय, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो अब देखते हैं
अब देखते हैं बच्चों की इसके मैग्नेट ये एंगुलर मोमेंटम के लिए, फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, L इक्वल्स टू क्या, mvr। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, है ना। तो अब यहाँ L इक्वल्स टू mvr आ गया, तो हम करते हैं क्या कि सीधे से ये, क्योंकि दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो सेकंड को थर्ड से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सेकंड क्या था, म्यू एल बाय एल। म्यू एल की वैल्यू कितनी निकली थी, दैट वाज EVR बाय 2, और एल की वैल्यू क्या हो गई, MVR बाय 1। ठीक, खत्म। अब यहां से VR गेट्स कैंसिल्ड, तो सो E बाय 2m। बट ये क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड, सो म्यू l बाय l इक्वल्स टू E बाय 2m, दैट इज इक्वल्स टू क्या है इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। हाँ, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 kg, ये सॉरी कूलम होगा ना, कूलम पर केजी। दिस इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जी आगे। अब इन वेक्टर फॉर्म इन दोनों के बीच रिलेशन, इन वेक्टर फॉर्म में इन दोनों के बीच रिलेशन क्या हो जाएगी, म्यू एल विल बी इक्वल टू E बाय 2m इंटू एल, पर दोनों वेक्टर लगे बट विद निगेटिव साइन। क्यों निगेटिव साइन, क्योंकि ये फिगर देखिए L एंड म्यू एल बोथ आर इन अपोजिट साइन। ये निगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात क्या कर रहे हैं कि बोर मैग्नेट्रॉन की। तो अब सिंस L इक्वल्स टू बाय बोर पोस्टुलेट, ठीक है, पहले लिख देते हैं बाय बोर पोस्टुलेट। बोर पोस्टुलेट से क्या है, L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है, where n is equals to 1, 2, 3, 4 and these are the principal quantum number, where n equals to 1, 2, 3, 4 that is principal quantum number। तो इसलिए हम कह सकते हैं म्यू एल विल बी इक्वल्स टू, फिर से हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं। ठीक है, 2m इंटू एल के स्थान पे NH अपॉन 2 पाई। तो अब क्या है, अगर n को छोड़ दिया जाए तो E भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट। व्हाट इज H? ठीक है, H क्या है, हाइजेनबर्ग ये कांस्टेंट। तो इसलिए क्या है, इसको हम लिख दिए n इंटू EH अपॉन 2 नहीं 4 पाई m। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि बोर मैग्नेट्रॉन की। इफ n इज इक्वल्स टू, बात कर रहे हैं इफ n इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 हो गई, तब क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 हो गई देन म्यू एल विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आती है म्यू एल विल बी इक्वल्स टू ये EH अपॉन 4 पाई m
that will be equal to 9.27, that will be equal to 9.27 into 10 to the power into 10 to the power minus 24, ठीक है, माइनस 24। अब यूनिट क्या लगेगा, ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, यूनिट क्या है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो उसका यूनिट m इक्वल टू आई ए, तो मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है बच्चों, याद रखिएगा, काफी प्रॉब्लम भी करता है आप सबको, ठीक है। तो ये हो गया जी, तो दिस इज कॉल्ड, हाँ, दिस बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड हियर, म्यू एल इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, ठीक, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या है, इट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद a hydrogen atom with one electron, हाइड्रोजन एटम में वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, ठीक, बस हो गया, हाँ। Now let us see students one numerical related to this, very easy and very important numerical, ठीक है। तो अब देखिए, an electron in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.5 angstrom. Calculate the equivalent magnetic moment if frequency of revolution of electron is 10 to the power 10 megahertz, ठीक है। आप बच्चों ये देखिए कि सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि देयर विल एग्जिस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, R इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, क्लियर। पहली बात, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, न्यू, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द 1/t, दैट इज, तो 10 टू द पावर 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक, 10 टू द पावर 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। तो आप कह सकते हो T विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो इतना ही है ना। तो अब और साथ ही साथ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की ही बात है, तो E will be equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, ये M equals to I into A होता है, और I क्या है, करंट equals to चार्ज अपॉन टाइम पीरियड into पाई R स्क्वायर, तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 into 10 to the power माइनस 19, और टाइम पीरियड के स्थान पे 1/t की वैल्यू क्या है, ये इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज इंटू 22 के स्थान पे 22/7, और रेडियस की वैल्यू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट इज योर वर्क टू सॉल्व दिस एंड द आंसर विल बी, ये देखिए, ये m विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1.25, ठीक है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर -23, हाँ, फिर से यूनिट तो पता ही होगा कि यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, और इसी से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल और करिएगा, देन यू विल बी वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू।